So there is a request for better understanding. Please follow the below rule. And the rule is very simple. You have to pause the video when you are asked to do certain things, like when we ask you to solve a problem, or when you have to answer a question, or you see the pause button, this pause button on the side of the slide, right? Why so? Because you are not watching the video as a movie. ये picture नहीं है, right? So you're watching a video to learn something. That is the most important thing. You are learning here. So that is why please follow this rule without fail. Thank you. In this chapter, we will learn about linear equation in one variable, then linear equation in two variables, then solution of linear equation, especially two variable linear equations, and then finally the plotting of two variable linear equation on graph. So before we move further, let's revise what we have studied in past about linear equations. So अभी तक हमने पढ़ा है linear equation in one variable only. One variable क्या होता है? ax plus b is equal to 0. यही पढ़ा था. Where a and b क्या है? Constant है and a जो है is not 0. यदि a 0 हो जाएगा तो ये ax 0 हो जाएगा. तो simply क्या बचेगा? b is equal to 0. And b is equal to 0 is not a one variable equation क्योंकि variable ही खत्म हो गया. Right? So one variable के लिए जरूरी है ax plus b is equal to 0. Right? For example के लिए x plus 1 is equal to 0 where x is variable. Right? a क्या है यहाँ पे? One value है. Similarly x plus root 2 is equal to 0 is a one variable equation. Y under root 3 minus root 2 is equal to 0 where variable is y, right, and is one variable only. इनकी वन वेरिएबल, इनकी सबकी डिग्री देखें. याद है डिग्री क्या होता है? डिग्री मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल. एक्स की पावर यहाँ क्या है? 1 है. यहाँ पे भी एक्स की पावर क्या है? 1 है. वाई की पावर क्या है? 1 है. सो दे आर ऑल 1 डिग्री. और क्या चीज़ है? इसका यदि सोल्यूशन निकालना है वन वेरिएबल इक्वेशन, सोल्यूशन कैसे निकालते हैं? x प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं? 1 को इस साइड लेके तो x माइनस 1 इज द सोल्यूशन. सेकेंड इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू माइनस रूट 2, राइट साइड लिया है. सिमिलरली इसको कैसे लिख सकते हैं? रूट 2 को राइट में ले गए एंड रूट 3 से डिवाइड कर दिया. पर हम कभी भी किसी भी नंबर को जहाँ रूट 3 होता है उसको ऐसे नहीं छोड़ते हैं. क्या करते हैं? ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो ऊपर क्या होगा? 3 टू 6 रूट 6 और 3 इंटू 3 की पावर 1 हाफ है तो ऐड हो जाएगा तो रूट खाली रूट 3 रह जाएगा. सो दिस इज द सोल्यूशन, राइट. ओके, कैन वी रिप्रेजेंट दिस जो सोल्यूशन आया है ऑन नंबर लाइन? कर सकते हैं, हमने सीखा था ये. यस, x इज इक्वल टू माइनस 1 सिंपल सी नंबर लाइन पे आई कैन रिप्रेजेंट हियर. दिस इज द नंबर लाइन माइनस 1 हियर. x इज इक्वल टू रूट 2 माइनस रूट 2. रूट 2 का हमने किया था ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे किया था? ऐसे किया था ना. सो ये रूट 2 है, माइनस रूट 2 क्या होगा? यही सर्कल का जो रेडियस है इसको इधर रोटेट कर दो तो माइनस रूट 2 हो जाएगा. दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशंस होते हैं फॉर द लीनियर इक्वेशन आर यूनिक. लीनियर इक्वेशन यूनिक मतलब क्या? वन एंड ओनली वन सोल्यूशन. मतलब पहली वाली इक्वेशन का x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन सिर्फ एक ही है और कोई सोल्यूशन नहीं है. दैट मीन्स इज अ यूनिक सोल्यूशन लाइक यू आर यूनिक. एक चीज और है, these solution can be represented on number line. नंबर लाइन पे जो भी सोल्यूशन आएंगे लीनियर इक्वेशन के, we can easily represent them, right? So in this particular chapter we will use this knowledge of linear equation and few more what we have learned about linear equation we will recall them and extend this to two variable linear equations. सीखने के लिए करेंगे. तो सिंगल वाला हमको क्लियर हो गया, सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, तो हम डबल के लिए भी पता लगाना हमारे को सीखना बहुत ईजी है. तो थोड़ा सा कुछ और भी लीनियर इक्वेशन का रिकॉल कर लेते हैं. लाइक ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 हमने बोला इज अ लीनियर वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0. ये आप हमेशा याद रखोगे, राइट. यदि मेरे को सोल्यूशन निकालना है तो करूँगा बी को राइट में ले गया और फिर क्या करूँगा? ए से डिवाइड कर दूंगा, माइनस बी ओपन है. सो दिस द सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन. वेरी गुड. अब इस लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी के साथ कुछ हम करते हैं. ये तो प्लस 5 लेफ्ट में भी ऐड करते हैं, प्लस 5 राइट में. देखो चेंज होगा नहीं, ये दोनों कट जाएंगे.
यदि मैं माइनस करूँ, -55 लेफ्ट से और -50 राइट से, कोई चेंज होगा? कुछ नहीं। सिमिलरली यदि मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड को मल्टीप्लाई करूँ किसी नंबर से, सेम नंबर से, कुछ चेंज होगा? नहीं, ये सब कट जाएंगे। और यदि मैं डिवाइड करूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये सब एक दूसरे लेफ्ट और राइट में कट जाते हैं, वी कैन नलीफाई हो जाता है। दैट मीन्स ये जो मेरा सोल्यूशन है x इक्वल टू माइनस बी, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। सिमिलर क्वांटिटी यदि मैं ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड में, तो मेरी इक्वेशन जो होती है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की, उसका जो सोल्यूशन है x इक्वल टू माइनस बी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। सेम वे में यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, इक्वेशन से कोई सोल्यूशन फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ओनली थिंग इज कि ये नंबर जो है, जो भी जिस भी नंबर से कर रहा हूँ, वो क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। यदि 5 की जगह जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नंबर इंटू जीरो, आंसर जीरो हो जाएगा। इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, तो मेरा सोल्यूशन जो निकलेगा ना, तो मीन्स सोल्यूशन नहीं निकलेगा उस केस में। सिमिलरली मैं यदि 55 की जगह डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा? ये साइन आ गया, लेटा हुआ 8, इसको क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। आंसर इज इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट। तो इन दो केसेस को छोड़ के, जहाँ पे नॉन जीरो से मैं मल्टीप्लाई करूँ या नॉन जीरो से डिवाइड करूँ, अदरवाइज मैं ऐड करूँ, माइनस करूँ, प्लस करूँ, डिवाइड करूँ, कुछ नहीं, मेरा जो सोल्यूशन है लीनियर इक्वेशन का, वो हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है और यूनिक रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। ओके, लेट्स नाउ कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। सिचुएशन क्या दी हुई है? वनडे का क्रिकेट मैच हो रहा है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, एंड इंडिया के दो बैट्समैन, उन्होंने दोनों ने मिलके 176 रन बना लिए। सो ये जो सिचुएशन है, इसमें हमको बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन की फॉर्म में ये आप लिखो कि दो बैट्समैन ने 176 रन बना लिया। वेरी इजी। कैसे कर सकते हैं? सपोज वन बैट्समैन स्कोर एक्स रन, अनदर स्कोर्स वाई रन। ये तो हम अज्यूम कर ही सकते हैं ना कि एक ने एक्स बनाए, दूसरे ने वाई बनाए, और हमको टोटल कितना हुआ? 176। देन वी कैन से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 176। तो ये क्या बन गई? एक इक्वेशन, राइट। और इस इक्वेशन में देखोगे व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन है, कैसी इक्वेशन है, ध्यान से देखो। चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, देन यू कैन आंसर इट। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? कितने इसमें? x प्लस वाई इज इक्वल टू 76, 176। हाउ मेनी वेरिएबल्स देयर आर? यू आर राइट, देयर आर टू। कौन कौन से? x एंड y, x एंड y। सो वी हैव टू वेरिएबल्स। एंड इसमें डिग्री पूछे हैं तो कितनी है दोनों में? x की डिग्री कितनी है? 1, y की कितनी है? 1। सो टोटल डिग्री 1 ही है, राइट। सो 1 डिग्री की इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल हैं? टू। सो व्हाट वी हैव फॉर्म्ड? वी हैव फॉर्म्ड अ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। Congratulations. So you have first time created a linear equation in two variables. Means equation having two variables जिसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। दोनों की पावर देखो, दोनों की 1 है, एंड वी हैव टू वेरिएबल्स। यदि मैं इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं बिफोर मूव फर्दर। ये 1.2s प्लस 3t इज इक्वल टू 5। एक्स और वाई की जगह एस और टी वेरिएबल है, दोनों की पावर कितनी है? 1। सो इज टू वेरिएबल है, पावर 1 है, तो इज टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, राइट। और एग्जांपल p प्लस 4q इज इक्वल टू 7, डिग्री 1, पावर 1, p and q are two variables, so it's two variable linear equation. Another pi u plus 5y is equal to 9, u and y are two variables, power दोनों की 1 1, again same। 3 is equal to root 2 into x minus 7y, x and y are two variables, दोनों की पावर 1, two variable linear equation हो गई, राइट। इनको यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, कैसे लिख सकते हैं? दिस 5 को इस साइड लगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे, माइनस को अंदर ले गए। इसको लिखेंगे, माइनस को इस 9 को लेफ्ट साइड ले गए। इसको लिखेंगे तो तब कोई इन दोनों को लेफ्ट में लाके 3 को उस साइड ले जाओ, तो रूट 2 माइनस 7 y minus 3 is equal to 0. So these are all what we call them standard forms, जैसे हमने सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में लिखा था ax plus b is equal to 0. Similarly यदि ऐसे लिखेंगे, so we can put a standard form ax plus by plus c is equal to 0. देखो ये
एस एस इज अ वेरिएबल, यहाँ एक्स है, उसके साथ एक कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट 1.2 है, प्लस बी वाई, बी कितनी वैल्यू इधर 3 है, वाई की जगह यहाँ कांस्टेंट वेरिएबल टी है, प्लस कांस्टेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे सी है, सी की वैल्यू क्या है -5। सो सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ टू वेरिएबल x and y are two variable जिनकी पावर 1 है, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म वेयर a and b and c ऑल क्या है, सारे रियल नंबर है। और इम्पोर्टेंट क्या है, ए बी दोनों जीरो में कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। यदि एक भी जीरो हो गया तो ए एक्स छूट गया, तो खाली बचा बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो एक ही वेरिएबल बच गया, तो लीनियर इक्वेशन तो रही, सिंगल वेरिएबल रही। सिमिलरली यदि बी जीरो हो गया तो ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो अगेन सिंगल सिंगल वेरिएबल रहेगा। दैट मीन्स वेरिएबल ए का जो मल्टीप्लाई जो भी उससे कांस्टेंट हो रहा है वो क्या होना चाहिए, हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। So this equation is called a linear equation in two variables. So this way now you understood. If you understood, let's take one example. Write each of the following equations जो ये दी हुई है आपको in the form ax plus by plus c is equal to 0 means standard form में लिखना है, and indicate the value of a b c in these equations। उनमें से स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लो और a b c की वैल्यू बता दो। तो पहले चलो कन्वर्ट करते हैं, 2x प्लस 3y 4.7, इसको स्टैंडर्ड में करना तो क्या करेंगे होगा, 4.37 को मेरे को लेफ्ट साइड ले जाना होगा। सो ऐसे लिख सकता हूँ। सिमिलरली यदि मैं x माइनस फोर और y इधर है √3y, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट साइड ले जाऊँगा। तो आई कैन राइट दिस वे, x और फिर y और फिर कांस्टेंट, यही तो है स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। सेम वे में थर्ड लो, 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 3y, तो मैं 4 को इस साइड ले आऊँ तो हो जाएगा आंसर। यस, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। 2x इज इक्वल टू y, तो y को इधर ले जाते हैं क्योंकि पहले x लिखना होता है हमको, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। सो वी हैव रिटर्न ऑल दीज थिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी हमारी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इनको मैंने डिफरेंट कलर्स में कर दिया इसलिए, सो दैट बिकॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एच सी। सो ए की निकालो, देखो बस मैच करा लो इस क्वेश्चन से। यहाँ x से जो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2, नीचे x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1, यहाँ किससे हो रहा है 5, और यहाँ x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2। सो वी हैव वैल्यू ऑफ a। सिमिलरली b मतलब क्या है, जो y से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ देखो y से क्या होगा 3, यहाँ -√3, यहाँ -3 और यहाँ -1, तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई। सिमिलरली c जो इससे ऐड हो रहा हो तो यहाँ पे क्या है -4.37, यहाँ क्या है -4, यहाँ क्या है -4, और यहाँ तो c है ही नहीं, इसका है नहीं मतलब क्या है जीरो। सो वी हैव ऑल द वैल्यूज ए बी एंड सी। कितना इजी है, चलो गुड। एक और क्वेश्चन लेते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये सारी क्या दी हुई हैं, x सिंगल वेरिएबल, y सिंगल वेरिएबल, x सिंगल एंड सिंगल, ऑल आर सिंगल वेरिएबल इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस है। तो इसको हम थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, x इधर लिख लें तो इस एक साइड लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स हमेशा राइट साइड में जीरो रहेगा, लेफ्ट साइड में जो भी है एक्सप्रेशन, राइट, जो भी पॉलिनोमियल बोलो या एक्सप्रेशन बोलो वो लेफ्ट साइड में रहेगा। ऐसे y इज इक्वल टू 2 है तो 2 को तो लिखा है तो क्या लिख सकते हैं इसको, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 3, 3 लेफ्ट साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेम वे में दिस इट बिकम 5y माइनस 2। और ये सारी की सारी क्या है, सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस। चाहिए आंसर क्या कन्वर्ट करना हमको इनको टू वेरिएबल। टू वेरिएबल की फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो एक वेरिएबल तो है, हमको दूसरा चाहिए। कहीं पर देखो y है तो x नहीं है, इसमें x है तो y नहीं है, डाल दो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 0 × y प्लस वाई, 0 × y 0, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इज इक्वल टू 0। ये हो गया, देखो सेम में y है तो x कर दो ऐड, तो 0 × x ये हो गया। यहाँ पे x है तो क्या करना है y 0, 0 × y कर दो, इधर y है तो क्या करेंगे x ऐड कर दो। सो नाउ these two equations are in two variables, ऑल आर लीनियर इक्वेशन बट इन टू वेरिएबल्स। वो ठीक है, लीनियर का जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ जीरो से होकर इसकी कोई मतलब नहीं है, बट इट इज सेम वे, जैसे ये ऊपर दिया हुआ वैसे ही एग्जैक्टली सेम वे में आ गया। सो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे।
नेक्स्ट थिंग इज द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल का तो हमने निकाला था, उसका सोल्यूशन क्या था, यूनिक। अब टू वेरिएबल की इक्वेशन एक ले लेते हैं, 2x + 3y = 12। इसका सोल्यूशन निकालना है। इसका सोल्यूशन निकालना है मतलब वो वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई दिस। सेटिस्फाई मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये पूरा एक्सप्रेशन 2x + 3y। और जो ये राइट हैंड साइड में क्या है, ओनली 12। मीन्स ऐसी x की और y की वैल्यू डालूँ यहाँ पे कि ये सॉलिड एक्सप्रेशन सॉल्व हो तो उसकी वैल्यू भी 12 हो जाए। तो कुछ अंदाजा लगा सकते हो। यस, आई कैन पुट x = 3 एंड y = 2। चलो लेफ्ट हैंड साइड में रख के देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 × 3, x हमने 3 लिया था, प्लस 3 × y की कितना लिया, 2 × 2। तो 3 2 ज़ा 6 और ये भी 6, तो 6 + 6 कितना हुआ, 12। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया, 12, और राइट हैंड साइड कितना था मेरा, 12। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस मीन्स जो मैंने ये नंबर लिए x और y मीन्स द पेयर ऑफ 3 and 2 जो मैंने बनाया, we will say is the solution of above equation। कौन सी above equation है, 2x + 3y = 12। इस इक्वेशन का x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू यदि 2 हो और उसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दें तो we say that this pair is solution of above equation। तो लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन ऐसे ही निकलते हैं। ठीक है। सो यदि मैं आपसे पूछूं और भी कोई सोल्यूशन हो सकता है, ऐसा और कोई पेयर पता लगा सकते 3 और 2 के अलावा जो इसको सेम को सेटिस्फाई करता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड से बराबर हो जाए, और देयर आर many? If yes, then what are those? Can you find out? थोड़ा सोचो यार, पॉज द वीडियो। राइट। इसको बेस्ट तरीका होता है ना पता लगाने का, बहुत इजी वे में करने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका। पता तो आप माइंड में ऐसे सोच के पता लगा सकते हो, तो क्या करो, एक ऐसी टेबल बना लो, उसके अंदर ऐसे 3 लाइन बना लो। एक में एक्स वाई, ये हम पेयर लिखेंगे जैसे 3 और 2 लिखा था, और ये सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, 2x + 3y, ये हम लिख ले रहे हैं। अब यहाँ कोई वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू अज्यूम करते हैं 1, y की वैल्यू सपोज 4। तो ये 2x + 3y कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1, x1 लिया, प्लस 3 × 4, 4 मीन्स क्या है y। तो क्या होगा 2 + 3, और 3 4 12 + 2 14, आंसर 14। और हमारा लेफ्ट हैंड साइड आना कितना चाहिए था, राइट हैंड साइड कितना आना चाहिए, 12। तो ये तो आंसर, इसका मतलब 1 and 4, दिस पेयर इज नॉट सोल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन। और एग्जांपल x = 0, y = 4, सॉल्व करके देखो। x = 0, 2x तो ये 0 हो गया, 3 4 12, तो आंसर क्या हुआ, 12। दैट मीन्स दिस पेयर इज आल्सो सोल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन। और लो, x = 2, y = 8/3, रैशनल नंबर ले सकते हो क्योंकि रियल नंबर x y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, and 8/3 is a rational number। rational मतलब is a real number, डालो। 2 × x 4 हो गया, प्लस 3 × 8/3, तो 3 से 3 कट गया 8, तो 4 + 8 कितना हो गया, ये भी 12 हो गया। सिमिलरली -5 और 22/3 डालूंगा तो इसका आंसर भी क्या रहा है, 12। इसका मतलब मैं ऐसे चलता जाऊंगा, देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर अ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो ये याद रखो, ये टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होगी, उसमें जो सॉल्यूशंस होंगे मीन्स ऐसे जो पेयर निकलेंगे, जो डालने पर इक्वेशन में कोई भी लीनियर इक्वेशन में डालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बिकम राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, सिंगल वेरिएबल का तो एक ही था, यूनिक ही था, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। अब ये क्यों है, क्योंकि ये सॉल्व करके बराबर करते रहे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन x + 2y = 6। कैसी इक्वेशन है, पावर देखो, दो वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, x⁻1 y⁻1 पावर 1 है, मीन्स इज अ लीनियर टू वेरिएबल इक्वेशन, जैसे ये ऊपर वाली। तो आप इसके 4 सॉल्यूशन निकाल सकते हो क्योंकि इनफाइनाइट है। करो, पॉज द वीडियो, सॉल्व इट, अदरवाइज वी विल सॉल्व इट इन नेक्स्ट पेज। लेट्स सॉल्व इट। सो इक्वेशन है x + 2y = 6, हमको 4 सॉल्यूशंस पता लगाने हैं। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, 2y, x को राइट में लेके तो क्या लगेगा, -x, और क्या ले सकते हैं, y = 6x - डिवाइड बाई 2, ये हो गया।
अब क्या करो, एक ऐसे करके टेबल बनाओ, इसमें x की वैल्यू डालते जाओ तो y की निकलते जाएंगे। तो x की वैल्यू 0 1 2, नॉर्मली ऐसी वैल्यू लिया करो, लेनी है 0 1 2, और फिर माइनस में ले लो -1 -2 3, ज़्यादा बड़ी वैल्यू मत लो। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग सॉल्विंग द टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। x की वैल्यू ये होगी, करस्पॉन्डिंग y वैल्यू निकाल लो। हमको y क्या है, 6 -x.2। अब यदि x 0 है तो यहाँ 0 रख दो, तो y की वैल्यू निकलेगी 6 -0.2, यही होगा। क्या हो जाएगा, 6 -3। सिमिलरली 1 रखूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 5.2। 2 रखा तो 6 -2 का 2, -1 रखा तो 6, माइनस -1 माइनस प्लस हो गया 7.2, राइट। 2 रखा, -2 रखा तो प्लस हो गया 8.2 मीन्स 4। 3 रखा तो क्या होगा, 3.2, राइट, क्योंकि पॉजिटिव है और 6 माइनस एक्स है, यहाँ रखो, निकल गया। दूसरे तरीके से भी यदि इसी इसी इक्वेशन को x प्लस 2y को मैं दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूँ। 2 को इधर ले गया, 6 माइनस 2y। दैट मीन्स इस केस में मैं टेबल बनाता हूँ और y को वेरिएबल रखते हुए x की वैल्यू लेता है, y की बहुत सारी वैल्यू अज्यूम कर लूँ। सेम वे में ये जो लिखी वैसी अज्यूम कर लो, 0 1 2 -1 -2 3। ये बेस्ट तरीका होता है अज्यूम करने का। अब x जो है हमारा क्या है, 6 माइनस 2y। अब सपोज x इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ, तो सॉरी y इज इक्वल टू 0 है, यहाँ 0 रख दो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैसे लिख सकते हैं, 6 माइनस 0 क्या हो जाएगी, 6। ओके, यदि 1 रखता तो 6 माइनस 2 होता, 2 इंटू 1 2 ही होता, 4 आ गया। 2 रखूंगा तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू, यदि -1 रखा तो 6 2 माइनस माइनस का आंसर 8, ऐसी बाकियों की वैल्यू निकल आई। That means in place of 4, I have found out 1 2 3 4 5 6 6 6 12, 12 निकाल लिया। Why we have done it? कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना हो तो दिस इज द बेस्ट वे, टेबल बनाओ फटफट निकाल लो, और कुछ करना नहीं है। एक केस में हमने क्या किया, x को राइट मूव करा दिया और y के फॉर्म में निकाल लिया, x को चेंज वैल्यू अज्यूम की, y की आ गई। सिमिलरली दूसरे में हमने क्या किया, y की वैल्यू अज्यूम की और x की वैल्यू निकाल ली। दिमाग में सोचने का नहीं है, प्रैक्टिकली आप पेपर पर लिखोगे देन यू विल फाइंड द आंसर। इसमें एक चीज नोट की, क्या नोट की, देखो x 0 था तो y कितना 3 आया। जब हमने यहाँ पे देखो y 3 रखा तो x इज इक्वल टू 0, वाइस वर्सा ही ना, सेम ही चीज निकलनी चाहिए। और क्या है देखो, हमने यहाँ रखा था y इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 आया था, तो हमने ऊपर 2 रखा तो ये भी 2 आया। तो ये कुछ कुछ चीजें रिपीट हो जाती हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ वी हैव अ सोल्यूशन। सोल्यूशन तो निकल गया लीनियर इक्वेशन का। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है ऑन अ ग्राफ। सो इक्वेशन हमारी क्या थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, और हमने इतने सारे सोल्यूशन निकाले थे। अब ये थोड़े देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्योंकि हमने ये 6x माइनस 2 ऐसे करके ना, डायरेक्ट सोल्यूशन को ही फॉर्म में लिख लें तो कैसे पेयर बन सकते हैं, 0 3, तो हम ऐसे लिखते हैं 0 3। और इसमें से हमने क्या है ना, 1 5/2 वाले को हटा दिया, थोड़ा सा जो सिंपल लीनियर है रैशनल वाले को हटा दिया। देखो 2 वाला ले लिया, 2 2 2 2, फिर ये रैशनल है इसको हटा दिया। ये -2 4, तो हमने यहाँ ले लिया -2 4, राइट। और यहाँ क्या ले लिया हमने, 6 0, 6 किधर है, देखो ये रहा 6 और ये नहीं, उल्टा है, उल्टा 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 6 कैसे आया, x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6 है, देखो ये रही 6 और y की वैल्यू 0। तो ये पेयर्स हमने सब कहाँ से लिए, ऊपर से जो सब निकाले थे। अब इन पेयर्स को ग्राफ पे तो हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था लास्ट चैप्टर में, राइट। सो कर लो, दिस इज अ नंबर, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, हम उसको ब्रैकेट में देखें 0 और 3, तो एक्स में कितना चल रहा है 0, वाई में कितना है 3, तो यहीं कहीं आएगा ये, इस पहले वाले को ले रहे हैं तो इधर ही आएगा ये, राइट। सेकंड को लेते हैं, क्या नंबर है, अच्छा 6 एंड 0, इसको क्यों नहीं लिया मैं बाद में बताता हूँ। 6 और 0 को ले लेते हैं, पहले हमने 0 और 3 को लिया, x 0 था y 3 था। इस बार क्या ले रहे हैं, सेकंड वाला पेयर कौन सा लिया हमने पहले, 6 और 0, जिसमें x 6 है और y 0 है। तो 6x 6 है तो करीब यहाँ होगा, और y 0 तो मीन्स ये पॉइंट हो गया हमारा। अब देखो दो पॉइंट यदि आ जाते हैं, so can we draw a line which passes through these 2 points? Yes, easily। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको 2 ही पॉइंट चाहिए होते हैं, so that we know okay this is the way this line will move।
अब देखो मैं बाकियों को जो है इन नंबर्स को इससे प्लॉट कर सकता हूँ, जैसे 2/2, 2 यहाँ, सो 2 यहाँ, तो यहाँ होना चाहिए, यही है, राइट। अगला नंबर क्या है, 4/1, 4 x4 और y1, तो यहाँ और कोई नंबर करें प्लॉट करना है, तो ये 8 10 हमने इसमें लिया ही नहीं है। ये है -2 और 4, इस वाले को लेते हैं, -2x -2, y क्या है 4, तो 4 इधर आ गई, यहाँ आ गया। सो लुक, ऑल दीज नंबर्स जो भी हमने पहले थे, जो इस इक्वेशन के सोल्यूशन थे, सब इस लाइन पे आ गए। इस लाइन का नाम सपोज ए बी दे देते हैं। सो देखो, हमने जो एक किया तो कुछ ऑब्जर्वेशंस आए हमारे। क्या ऑब्जर्वेशन आए? ऑब्जर्वेशन ये आए कि ये जितने भी सोल्यूशंस हैं वो इस लाइन के ऊपर ही है, राइट। सो इस लाइन के ऊपर जो भी नंबर होगा वो इस इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा, राइट। सेकेंड चीज, एक यदि एक नंबर ले, ये नंबर, ये इसके कोऑर्डिनेट है ए बी, दैट मीन्स क्योंकि इस लाइन पे हमने बोला वो इस इक्वेशन सोल्यूशन है, तो ए और बी क्या होगा, x इज इक्वल टू ए होगा और y इज इक्वल टू क्या होगा, b, वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। मीन्स ये पेयर जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन, ये तो बोल रहे थे हम पहले भी। थर्ड, यदि कोई नंबर यहाँ पर है, इस जगह पर है या इस जगह पर है या इस क्वाड्रेंट में है या यहाँ पे है, जो इस लाइन के ऊपर नहीं है, वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? ओके। अब एक चीज ध्यान से देखो, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू सिक्स जो ऊपर लिखा है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस टू वाई, सिक्स को लेफ्ट में लेगा, -6 इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। और ये फॉर्म हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म किससे मिल रही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जो हमने कहा था लीनियर इक्वेशन की टू वेरिएबल इक्वेशन होती है, राइट, यही बोला था हमने। अब हमने क्या बोला है इसको, लीनियर इक्वेशन। एक चीज क्या हुआ, जब हमने इसको प्लॉट किया तो एक लाइन आई, दैट मीन्स जो भी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, उसका सोल्यूशन हमेशा क्या होता है, लीनियर होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। इसलिए इन इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ये जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, टू वेरिएबल हो या सिंगल वेरिएबल हो, तो टू वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन को, ये इक्वेशन है उसको लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका सोल्यूशन एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होता है। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी नंबर है, इनफाइनाइट नंबर, इसलिए, और देखो इनफाइनाइट सोल्यूशन क्यों बोले, क्योंकि लाइन तो चलती जाएगी, लेफ्ट में कितना चलते हो, राइट में कितना चलते जाओ, भाई हमारा कंप्यूटर का इसकी इतना ही है तो इतना ही बना पा रहे हैं। दैट मीन इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, तो इस टू वेरिएबल्स के इसलिए इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, क्योंकि सोल्यूशन सारी एक ही लाइन पे होते हैं, और लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लीनियर होती है, इसलिए इस इक्वेशन क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, इसलिए टू वेरिएबल। क्लियर? क्यों टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बोलते हैं? ओके, लेट्स मूव फर्दर। और इस इक्वेशन के सोल्यूशन को इस तरीके से ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्यूशन। ज्योमेट्री की हेल्प से हमने बना दिया है ग्राफ के ऊपर, geometrical representation of a two variable linear equation. Very good. Now a question है, I am giving you a point 1 and 2. Find the equation of line on which it lies. तो पहले तो आपने लाइन बनाई थी, अब मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ, बता दो कौन सी लाइन के ऊपर ये नंबर होगा, एंड हाउ मेनी सच लाइन्स और इक्वेशंस विल बी देयर, क्योंकि लाइन मतलब क्या हुआ है, एक लीनियर इक्वेशन है, लाइन का मतलब ही लीनियर इक्वेशन है। तो मैं लाइन बोलूँ इस पॉइंट से पास होंगी कितनी, और या ये पॉइंट किस लीनियर इक्वेशन पे या किस लाइन पे होगा। So, कौन सी इक्वेशन मेरे को चाहिए, मेरे को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मेरे को टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन चाहिए। बताओ, तो बेस्ट तरीका क्या है, ग्राफ बनाते हैं। पहले पहले देखे तो सही, ये जो पॉइंट है 1 and 2, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 1 and 2, वेयर 1 x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। ड्रॉ को x इज इक्वल टू 1, तो एक पैरेलल लाइन ऐसी ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। सिमिलरली y इज इक्वल टू 2, कहाँ से पास होगी, इधर से, प्रोटेक्टर से किया, तो ये जो क्रॉस होगा जहाँ पे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड 1 and 2। हमने ड्रॉ कर लिया पॉइंट। अब देखो, तो क्वेश्चन था कितनी लाइन पास होती है इस पॉइंट से, देखो पहली लाइन तो यही पास हो गई, एक लाइन इस पॉइंट से ये पास हो गई, और कुछ कर सकते हो, हाँ एक लाइन ये पास हो गई, और कुछ, लुक रेड कलर की एक और लाइन आ गई। दैट मीन्स देयर कुड बी n नंबर ऑफ लाइन विच passes थ्रू दिस पॉइंट, क्योंकि हर लाइन को, किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमने बोला था कितने पॉइंट चाहिए, मिनिमम टू, और यहाँ क्या दिया हुआ है, एक।
एक से तो इनफाइनाइट आ सकती है, सब इससे क्रॉस होकर निकल जाएंगे। तो आंसर क्या होगा, देयर आर इनफाइनाइट मैनी लीनियर इक्वेशन विच पासिस थ्रू गिवन कोऑर्डिनेट। लाइन मतलब क्या हुआ, लीनियर इक्वेशंस विच पासिस थ्रू 1 and 2, दिस आवर आंसर। एंड हाउ मेनी सच इक्वेशन आर देयर, कुछ बना सकते हो, लेट्स फॉर्म कुछ, एक तो बना ही लेते हैं। सो इस लाइन को लेते हैं, सो दिस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2, क्योंकि क्या है, एक्स तो जीरो ही था इसमें, वाई इज इक्वल टू 2 क्यों बोल दिया, चलो सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। वाई इज इक्वल टू 2, क्यों मैंने इसको वाई इज इक्वल टू 2, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा तो 2 को लेफ्ट में ले जाओगे, लिख सकते हैं वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन यदि आपको दी है मान लो, तो इसको मेरे को ग्राफ पे ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल टेबल बनाता हूँ। चलो स्टैंडर्ड फॉर्म में से लिखे उससे, ठीक है, टेबल बनाता हूँ। टेबल बनाऊंगा तो क्या है, एक्स की वैल्यू मैं लूंगा 0 1 2 3 पे मैं अज्यूम कर लूंगा, मैंने यही बोला था 0 1 2 3 या -1 -2 लो, एंड वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। सो लो, हमने यहाँ पे इस ये जो स्टैंडर्ड इस इक्वेशन थी, ये तो सिंगल लीनियर सिंगल वेरिएबल थी, हमने डबल वेरिएबल कर लिया, 0 × x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो x की वैल्यू 0 के लिए तो x इंटू जीरो तो 0 ही है बेसिकली, तो y की वैल्यू जब भी डालोगे क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 ही आएगा ऑलवेज। तो अब इन पेयर्स को क्या हो रहा है, देखो y की वैल्यू 2 ही आ रही है, x की वैल्यू चेंज हो जा रही है, तो हम 0 से लेकर 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट और माइनस में भी, दैट मीन्स इनको मैं ड्रॉ करूंगा तो यही इक्वेशन आएगी, यही आएगी ना। देखो x की वैल्यू क्या हो रही है, पहला पॉइंट 0 2, तो x इज 0 y इज 2, सेकेंड पॉइंट x इज 1 y इज 2, x is 1 y is 2, फिर सेकेंड x is 2 y is 2, 3 y is 2, 4 y is 2, 5 y is 2, सिमिलरली -1 y की वैल्यू 2, -2 ये लिखा हमने, तो हम इस इक्वेशन बोल सकते हैं y इज इक्वल टू 2। सिमिलरली ये इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं हम, x इज इक्वल टू 1। सॉल्व योरसेल्फ, why so, because for every value of x तो हमेशा 1 ही रहेगा, y की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कभी भी ऐसे कट करोगे यही कट करेंगे। क्लियर, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर, ये थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये आपने फिजिक्स में लास्ट ईयर पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ या हमारे लॉ ऑफ ग्रेविटी। क्या है, क्या था वो, whenever we applied a force on a body is directly proportional to the acceleration, न्यूटन्स की लॉ सी, force is directly proportional to acceleration। So he is saying कि please write an expression showing this, whatever is Newton's law, उसको एक्सप्रेस करना है एक इक्वेशन के फॉर्म में, एंड देन वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ, किस ग्राफ का, जो इक्वेशन बनेगी। तो चलो सॉल्व करते हैं। आंसर क्या क्या दिया हुआ है, फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली, उसको यदि हम y बोलें, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो साइन है उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल, टू एक्सलेरेशन, यदि हम उसको एक्सलेरेशन को x बोल देते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें, तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, y की वैल्यू 1 एक बढ़ाई तो इसकी वैल्यू भी एक बढ़ाई, इसकी 2 बढ़ाई तो इसकी भी 2 बढ़ेगी, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स कहने का मतलब जितना पढ़ोगे उतने मार्क्स आएंगे। और इसको इन्वर्सली भी होता है कुछ, जब इन्वर्सली बोलते हैं मीन्स y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, मीन्स जितनी एक्सरसाइज करोगे उतना वजन कम होगा, जितनी एक्सरसाइज करोगे उतना वजन कम होगा, मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ज़्यादा एक्सरसाइज ज़्यादा कम वजन, कम एक्सरसाइज वजन ज़्यादा बढ़ेगा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बड़े भी हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली, इसलिए इसको भूल जाते हैं। सो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इसको कैसे ले सकते हैं, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या लिखता है, इस प्रोपोर्शनल साइन की जगह क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू k इंटू एक्स। तो कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, वो इन्वर्सली भी हो तब भी, तो हम हमेशा क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू k डॉट एक्स, वेयर k क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, k इज अ कांस्टेंट, k की जगह आप a b c d कुछ भी लिख सकते हो, तो नॉर्मली k से कांस्टेंट पढ़ने में थोड़ा इजी लगता है, सो ये यूज टू हो जाओगे आप, तो k इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमने क्या बोला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, फोर्स को हमने y से रिप्रेजेंट किया, एक्सलेरेशन से x को किया, उसको सिंपल फॉर्म में लिखा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इज इक्वल टू इनटू k से हटाएंगे, वेयर k इज अ कांस्टेंट, राइट। सो नाउ वी हैव टू प्लॉट दिस, प्लॉट करने के लिए k से तो नहीं कर सकते, लेट्स अज्यूम k इज इक्वल टू 2, कहाँ हमको प्लॉट करने है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, जैसे हम 2 करेंगे तो k इज इक्वल टू 2 क्या, y इज इक्वल टू 2x, so we have an equation,
और इक्वेशन को हमको किस पे प्लॉट करना है, ग्राफ पे। और y इज इक्वल टू 2 दी हुई है तो बहुत आसान है, x इज अ वेरिएबल तो y की निकाल लो, या y को वेरिएबल ले लो x निकाल लो। तो हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, x को ही वेरिएबल रखते हैं, 0 1 2 3 4 -1 -2 लेते हैं, करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम y की यहाँ निकाल लेते हैं, डालो। तो सब जो होंगी इसकी डबल होंगी, 1 का 2 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 6 होगा, 2 टाइम्स है, -1 है तो -2 होगा, -4 2 है तो -4 हो जाएगा। इनको यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, लेट्स टेक 0 0 0 0 कहाँ आया, सेंटर में। फिर अगला नंबर लो, 1 2 1 2 यहाँ आ गया। फिर इस तरीके दो लाइन आ गई तो हम वी कैन ड्रॉ, सारों को ड्रॉ करना है, सारों को कर लीजिए, एंड करने के बाद वी कैन ड्रॉ लाइन। सो वी हैव डन इट। सो ये जो इक्वेशन जो दी थी हमको उस प्रॉब्लम, उसको हमने मैथमेटिकली एक इक्वेशन बनाई और उसको हमने ग्राफ पे ड्रॉ कर लिया। पर यहाँ पे हमने अज्यूम किया k इज इक्वल टू 2, मान लो k इज इक्वल टू 3 होता तो क्या होता, लेट वी विल सी लेटर ऑन। बट मैंने अभी आपको एक और दिखाया, यदि आपके पास ग्राफ होता है, ऐसा पेपर होता है जिसमें ऐसी लाइन होती है, ग्रिड लाइंस होती हैं, इस टाइप का आपके पास पेपर है, तो उस पे ड्रॉ करना बहुत इजी हो जाता है। सेम चीज़ को मैं ड्रॉ करता, देखो कुछ करने की बिना प्रोटेक्टर की जरूरत थी, तो वो 0 0 यहाँ आता, 1 और 2 क्या आ जाता, यहाँ आ जाता, फिर 2 और 4 कहाँ आता, यहाँ आता। तो कितना देखो इजी, प्लॉटिंग करना बहुत इजी हो जाता है, ऐसे माइनस साइड में लेता था ऐसे आता, एंड देन यू ड्रॉ लाइन। सो सेम चीज़ है, बट यदि ऐसे आपके पास ग्राफ है या अवेलेबल होते हैं, एंड देन यू कैन ड्रॉ इट वेरी फास्ट। एग्जाम में भी मिलेंगे आपको, एग्जाम तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो अदरवाइज यू हैव टू यूज अ प्रोटेक्टर, राइट। चलो अब k की वैल्यू 2 की जगह हम 3 ले लेते हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x, ये था ना, y इज इक्वल टू kx, k इज इक्वल टू 3, तो क्या y इज इक्वल टू 3x। इस अब हम x को वेरिएबल लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की डिफरेंट वैल्यू के लिए यहाँ डालते जाओ, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ गई। इसको हम बना सकते हैं 0 0, तो यहीं पर ही आ गया भाई, ये तो 1 एंड 3, 1 x है और 3 यहाँ है तो ये यहाँ आ गया। अगला क्या हो जाएगा, 2 6 और 2 एंड 6 यहाँ आ गया। ऐसी बाकी जो है हमने सब ड्रॉ कर दिया, we put a line, so line ही बन गई। That means y is equal to 2 is a different linear equation and y is equal to 3x is a different linear equation because k की वैल्यू हमारी यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट हो गई। ओके, if I ask you कि please draw lines parallel to x axis and y axis, और उसकी इक्वेशन क्या होगी, वैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी। और कहाँ ड्रॉ करनी है आपको, इस ग्राफ के ऊपर। और यदि आपके पास चेकर्ड वाला ग्राफ है, पेपर है, तो और इजी हो जाता है। चलो इस पे ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो y इज इक्वल टू 2, हमने किया था ना थोड़ा, क्या किया था, x की वैल्यू ले लो, डिफरेंट वैल्यू, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी, वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी, तो मीन्स x की इररेस्पेक्टिव वैल्यू y की वैल्यू 2 रहेगी। इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, अभी हमने किया था, तो क्या लाइन हो जाएगी, यही लाइन हो जाएगी। सिमिलरली x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 रहेगी, तो y की हम बहुत सारी कोई भी वैल्यू लेना, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x क्या होगी, हमेशा ही 1 रहेगी। तो लाइन क्या आ जाएगी हमारी, यदि मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो लाइन हमारी x इज इक्वल टू 1 ये आ जाएगी। दैट मीन्स दिस लाइन y इज इक्वल टू 2 इज पैरेलल विद x एक्सिस, फिर x इज इक्वल टू 1 इज पैरेलल टू y एक्सिस। यही पूछा था, इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस क्या होंगी, y इज इक्वल टू 2 वो x एक्सिस पैरेलल होगी, और x इज इक्वल टू 1 वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, प्लीज प्लॉट गिवन लीनियर इक्वेशन ऑन ग्राफ। ठीक है ना, आगे मत बढ़ना, पॉज द वीडियो एंड डू इट। क्या है, y इज इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली x इज इक्वल टू 0, दिस यू हैव टू प्लॉट। तो प्लॉट करना तो बहुत ईजी है भाई, इसको क्या है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, यदि मैं लूँ y की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 0 0 0, तो यू कैन प्लॉट इट। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, y की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगी, कौन सी लाइन हो जाएगी, यही हो जाएगी, y की वैल्यू ऑलवेज 0 फॉर इररेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ x, तो यही लाइन आएगी। और x इज इक्वल टू 0, x क्या है 0 फॉर फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, जैसे ही तो किया है हमें, देखो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है 2 है, एनी वैल्यू ऑफ, तभी तो आया था। सेम वे में x इक्वल टू 0, तो ये आ गई y एक्सिस। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0 है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस को, और व्हेन x इज इक्वल टू 0 इट इज रिप्रेजेंटिंग y एक्सिस। सो इस टाइप की इक्वेशंस 0 0 2 1
क्या है ये सब कांस्टेंट? व्हेन x और y इज इक्वल टू कांस्टेंट वी ऑलवेज गेट लाइन पैरेलल टू ऑपोजिट एक्सिस। y इज इक्वल टू 0 है तो x एक्सिस के है, और x इज इक्वल टू 0 है तो y एक्सिस के पैरेलल है। ये चीज आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। फॉर एनी क्वेरी एंड फीडबैक, write to us at millardintegration@gmail.com. Namaste.